हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 6, 7 और 8 की वर्कशीट नंबर 89 यानी कार्यपत्रक संख्या 89 के बारे में। आज की हमारी वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है। इस वर्कशीट में हमें 3 आसान से टास्क दिए गए हैं। पहला टास्क दिया गया है, कुछ यहाँ पर पिक्चर्स दिए गए हैं, कुछ चित्र दिए गए हैं। उन तस्वीरों को हमें पहचानना है कि ये तस्वीरें किससे संबंधित है। उसके बाद हमें उन तस्वीरों में जो भी दिखाया गया है उसका उपयोग क्या है, प्रयोग क्या है, काम क्या है, ये हमें बताना है। और तीसरा टास्क है, एक आसान सा स्लोगन दिया गया है जिसको हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 89 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 89 रहेगा। ये हमारी क्लास 6, 7 और 8 की कॉमन वर्कशीट है और आज की दिनांक रहेगी 5 दिसंबर 2020। पहला जो टास्क दिया गया कि नीचे दिए गए चित्रों में दी गई चीज़ों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे पहला जो चित्र है किस चीज़ का है आपने पहचान लिया होगा। ये हमें रोड दिखाया गया है, सड़क दिखाया गया है, इसको आप हाईवे भी कह सकते हो। ओके, दूसरा जो चित्र दिया गया है ये है ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल है, आप सभी पहचानते हैं इसे। तीसरा जो चित्र है इसमें ट्रैफिक दिखाया गया है, व्हीकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, वाहन हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो चौथा चित्र है इसमें ट्रैफिक पुलिस या इसे हम ट्रैफिक कंट्रोलर भी कह सकते हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोलर या फिर ट्रैफिक पुलिस है हमें दिखाई दे रही है। अब हमें सेकंड टास्क है कि हमें जो भी चित्र में दिखाई दे रहा है उनके कार्य बताने हैं। और उसके बाद जो तीसरा टास्क है उसमें हमें एक स्लोगन को पूरा करना है। तो चलिए हम पहला टास्क है जिसको आप देखिए कि हमने लिखे हैं। जब 4 चित्र हमें दिए गए तो उनमें से पहला चित्र सड़क का है यानी रोड का है, दूसरा ट्रैफिक सिग्नल का है, तीसरा ट्रैफिक का है और चौथा जो चित्र दिया गया है वो ट्रैफिक पुलिस या कंट्रोलर का है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया कि ऊपर दिए गए चित्रों के नाम लिखकर बताइए कि उनके क्या क्या कार्य हैं। तो इसमें पहला जो सड़क है हम सभी को पता है कि वस्तुओं और लोगों के तेज़ी से आवागमन के लिए प्रयोग किया जाता है। हम तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाते हैं सड़क के द्वारा। सड़कें 2 प्रकार की होती है, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। जो हमें चित्र में दिखाई गई है वो पक्की सड़कें हैं जो हर मौसम में प्रयोग में लाई जाती है। उसके बाद दूसरा है ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल का प्रयोग क्या होता है? इसका कार्य होता है यातायात को नियंत्रण करने में ये सहायता करता है। स्पेशली जहाँ पर चौराहे होते हैं वहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। तीसरा जो हमें चित्र दिया गया है वो दिया गया है ट्रैफिक का। हमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, वाहन व्हीकल दिखाई दे रहे हैं। तो इनके द्वारा वस्तुएं लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन होता है। हम भी एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाते हैं, सामान को भी ढोया जाता है और जल्दी से हम पहुँच पाते हैं। तो उसके लिए हम ट्रैफिक या वाहन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद चौथा जो चित्र दिया गया है वो दिया गया है ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक कंट्रोलर का। इसका मुख्य कार्य होता है भीड़ भाड़ वाले इलाके या चौराहे इत्यादि पर ट्रैफिक को कंट्रोल करना। तो ये थे हमारे 4 चित्र और उनके प्रयोग या कार्य क्या क्या है। अब नेक्स्ट जो थर्ड टास्क दिया गया इस वर्कशीट का, हमें बताया गया है कि दिल्ली प्रदेश में प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिस प्रकार गाड़ियों के ओड इवन नंबर के अनुसार गाड़ियों के चलने की व्यवस्था की गई थी ताकि प्रदूषण है वो कम हो सके, उसी प्रकार वर्तमान समय में भी एक पहल की गई है जिसका नारा नीचे दिया गया उसको पूरा करना है। तो ये नारा है रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। अगर हम ऐसा करते हैं, हर गाड़ी प्रतिदिन दिल्ली में 15 से 20 मिनट रुकती है एक रेड लाइट के ऊपर, यानी कि टोटल जो रेड लाइट क्रॉस करेगी उस पर 15 से 20 मिनट हर दिन रुकती है। अगर वहाँ पर गाड़ी को ऑफ कर दिया जाए तो लगभग 12 से 13% जो पॉल्यूशन है गाड़ियों के कारण होने वाला कम हो जाएगा। 12 to 13%, यानी बिल्कुल आसान है ये करना। अगर हम ऐसा कर देंगे तो 12 to 13% ये मिनिमम बताया गया है। हालांकि एक NGO है उसके अकॉर्डिंग लगभग 18 से 19%, 18 to 19% पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा ऐसा करने से। तो ये एक अभियान है जो सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसमें अगर जन भागीदारी बढ़ती है तो पूरी दिल्ली के लिए हवा थोड़ी और स्वच्छ होने वाली है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई बेहतर चली होगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप एटलीस्ट अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाएँ।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।